पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी। पीलीभीत से बीजेपी का उन्हें इस बार टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा तब है जब पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है। समाजवादी पार्टी ने भी आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद वरुण गांधी का टिकट कटने की अटकलें हैं। वरुण गांधी ने भी बीजेपी से टिकट न मिलने की सूरत में अपना प्लान भी तैयार कर रखा है। जय श्री राम, चीख के बोलो जय श्री राम। मारने के लिए, उसका हक छीनने के लिए जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी डालेगा। जिस पीलीभीत में वरुण गांधी ने कभी ये बयान देकर अपनी छवि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की बनाई थी, उसी पीलीभीत से वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। वरुण गांधी को लेकर पहला सवाल ये है कि क्या इस बार बीजेपी उनका टिकट काटने जा रही है। अगर बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया तो क्या वो उसी समाजवादी पार्टी से करीबी बढ़ाएंगे जिसके प्रत्याशी को वो कभी ओसामा बिन लादेन बताते थे। मेरी एक बहन है, सगी बहन नहीं, मेरी मौसी की लड़की है। तो एक पैम्फलेट छपा था जिसमें सारे प्रत्याशियों का पिक्चर लिखा हुआ है और पिक्चर छपा हुआ है। तो मेरी बहन सगी मेरी मौसी की लड़की है, तो उसने जब देखा उस फोटो को, अपने जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उस बिटिया ने कहा, छोटी सी है 7-8 साल की, उसने कहा भैया मुझे नहीं पता था कि आपके क्षेत्र में ओसामा बिन लादेन चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा बेटा, ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका पकड़ नहीं लिया, लेकिन वरुण गांधी के तो पकड़ में बहुत आने वाला है बहुत जल्दी चुनाव के बाद। पीलीभीत का चुनाव भी पहले चरण में है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वजह वरुण गांधी का नाम। जी हां, वरुण गांधी के नाम को फिलहाल रोक दिया गया है। अब इस पर फैसला सीईसी के मीटिंग के बाद ही होना है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक चाहे संगठन हो उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल मंत्री हो, सभी ने एक सुर से वरुण गांधी का विरोध किया है। ऐसे में अगर वरुण गांधी को टिकट मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व उनकी विनेबिलिटी को देखकर ही यह फैसला लेगा, अन्यथा यह टिकट कटना लगभग तय है। साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुए वरुण गांधी को 5 साल बाद पीलीभीत से चुनाव में उतारा गया था। आपके गांव में मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक भी आदमी कभी कह सकता है कि गांधी परिवार ने 1 रुपए कभी किसी से लिया किसी काम के लिए? कभी कोई आदमी कह सकता है? वरुण जब पहली बार पीलीभीत से सांसद बने तो उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी और तब उनकी जुबान आग उगलती थी। जय श्री राम, चीख के बोलो जय श्री राम। लेकिन समय का फेर देखिए, वरुण गांधी की जुबान और पार्टी की नजर दोनों बदल चुकी है। नौबत ये आ चुकी है कि उनके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की खबरें आने लगी। जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? जो पहले इतने औकात, जो हमसे कहते थे अरे भैया भैया हमको एक बार मौका दे दो भैया, है ना, हमारे सामने बोलने की औकात नहीं रखते थे, आज सब पीलीभीत के आधा शहर घेर लिया सब लोगों ने। बीते दिनों वरुण गांधी और डिंपल यादव की लोकसभा के भीतर मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद कहा जाने लगा कि बीजेपी से टिकट कटने पर वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से अपना उम्मीदवार उतारकर इन अटकलों को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवालों पर अखिलेश यादव ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है? सर, बिहार में मोदी का हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है। भले ही समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया, लेकिन वरुण गांधी की तरफ से निर्दलीय के तौर पर चुनाव में उतरने के दावे हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पीलीभीत में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वरुण गांधी ने अपने निजी सचिव
कमलकांत से नामांकन पत्र खरीदवा लिए। इस दौरान वरुण गांधी के कार्यालय सचिव दीपक पांडे और अधिवक्ता MR मलिक भी मौजूद रहे। इस तरह वरुण गांधी के नामांकन पत्र खरीदवाने को उनकी तरफ से पीलीभीत में निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि नामांकन पत्र खरीदकर वरुण गांधी बीजेपी को क्या चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से मेनका गांधी और वरुण गांधी का इस सीट पर दबदबा रहा है। मेनका गांधी पीलीभीत से 6 बार सांसद रह चुकी है। मेनका साल 1989 में पहली बार यहाँ से चुनाव जीती थी। उसके बाद 1996 से 2004 के बीच वो 4 बार यहाँ से सांसद रही, 2 बार निर्दलीय और 2 बार बीजेपी के टिकट पर। साल 2009 में मेनका ने बेटे वरुण के लिए सीट खाली की और फिर 2014 में वो फिर पीलीभीत लौटी और 6ठी बार सांसद बनी। 2019 में मेनका गांधी ने एक बार फिर बेटे के लिए सीट बदली और वरुण पीलीभीत और मेनका सुल्तानपुर से चुनाव जीत गए। इस तरह अपनी निजी लोकप्रियता और बीजेपी का समर्थन पीलीभीत में मेनका और वरुण को जीत दिलाता रहा। लेकिन वरुण गांधी के सुर बदलने के बाद उनकी उम्मीदवारी सवालों में आ गई। आज तक ब्यूरो। वरुण गांधी को आपने सुना, जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो क्या कहते थे, किस तरह भड़काऊ भाषण देते थे। लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। खुलकर कहते हैं कि न तो मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं और न ही पंडित नेहरू के। हेट स्पीच के आरोपी रह चुके वरुण गांधी देश में जोड़ने वाली राजनीति की वकालत करते नहीं थकते। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसने वरुण गांधी को इतना बदल दिया। जो आदमी थप्पड़ आपको मारे, आपको क्या करना चाहिए? दूसरा गाल दिखा देना चाहिए। उससे बेवकूफ कोई बात मैंने सुनी नहीं आज तक। अगर कोई आदमी आपको थप्पड़ मारे तो का हाथ। कभी ऐसे भड़काऊ बयान ही वरुण गांधी की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज वो पूरी तरह से बदल गए। यकीन ही नहीं होता कि ये वही वरुण गांधी है। सुनिए। पीटने के लिए, मारने के लिए, उसका हक छीनने के लिए जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी उठाएगा। मैं एक आस्तिक हिंदू हूँ। मैं एकादशी पे व्रत रखता हूँ। मेरे घर में अखंड ज्योति जलती है देवी की और हनुमान जी की। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। अब सवाल ये है कि वरुण गांधी के सुर बदल क्यों गए। किसी को भी आप वोट करें, किसी को भी करें, लेकिन भेड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दी, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक एक मनुष्य, एक एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने। ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए। जात, पंथ और धर्म के ऊपर वोट देना बंद करो। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मुझे याद है जब विधानसभा चल रहा था तो मैंने मैरी गोल्ड जी से बात की थी। तो मैंने कहा था कि अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, गंदे आदमी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है देश को। और इन्होंने कहा था, साहब हम तो बंधुआ मजदूर हैं भाजपा, वहां से कोई गधा, घोड़ा या बिल्ली भी आ जाएगा तो हम सब उसका बटन दबाएंगे। तो मैंने कहा तो फिर गधा और घोड़ा और बिल्ली बनिएगा आगे जाके, फिर इंसान तो बनिएगा नहीं। आज स्थिति ये है भाइयों, क्यों ऐसा हम लोग सोचते हैं? लखीमपुर खीरी कांड हो या फिर किसान आंदोलन, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर योजना, पिछले कुछ सालों में वरुण गांधी अपनी ही सरकारों पर हमला बोलते हुए देखे और सुने गए। तो 10 सबसे बड़े उद्योगपति, उन्होंने कितना लोन पे डिफॉल्ट किया? 2,70,000। आप समझ रहे मेरी बात की गंभीरता कि जिस मानक के अंतर्गत ये बोला जाता है कि आम आदमी को हम लोग लोन नहीं दे सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेईमानी करेंगे और वापस नहीं करेंगे, उसके संपूर्ण
पूर्ण राशि 70,000 और देश के सबसे 10 बड़े डिफॉल्टर जो उद्योगपति हैं उन्होंने कितना पैसा खाया है? 2,70,000। 13 जून 2022 को वरुण गांधी ने बेरोजगारी पर ट्वीट कर लिखा, बेरोजगारी आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या है और पूरे देश के नेताओं को इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, तभी देश शक्तिशाली बनेगा। 28 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सही समय पर सही फैसले न लिए जाने के कारण 15,000 से ज्यादा छात्र भारी अव्यवस्था के बीच अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। तो 2004 में बीजेपी में शामिल होने वाले वरुण गांधी 2024 आते आते पूरी तरह से बदल गए। लेकिन क्यों? इस सवाल के जवाब के तौर पर लोग 2017 में हुआ यूपी विधानसभा चुनाव बताते हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मेनका गांधी को कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन 2017 में यूपी में बीजेपी की जीत के बाद कहा गया कि वरुण गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी गई। लेकिन बीजेपी ने वरुण की जगह योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंप दी। माना जाता है कि इसके बाद ही वो उखड़ गए, अपने ही दल की सरकार की आलोचना करने लगे, जिसके नतीजे के तौर पर साल 2019 में मोदी सरकार में मेनका को जगह नहीं मिली और वरुण गांधी के बीजेपी पर हमले तीखे होते चले गए। पिछले साल का ही उदाहरण लीजिए, जब पीलीभीत में मंच पर एक साधु का फोन बजा तो वरुण गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि टोको मत, पता नहीं महाराज कब सीएम बन जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। मैं चाहता हूँ ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूँ कि महाराज जी ले लीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? समय की गति को समझा। वरुण गांधी के बयानों की तरफ बीजेपी के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं। पार्टी और सरकार की उनकी तरफ से लगातार हो रही आलोचनाओं के बाद पीलीभीत से उनकी उम्मीदवारी का विरोध शुरू हो गया है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने वरुण को टिकट नहीं दिया तो वो क्या करेंगे? आज तक ब्यूरो। साल 2004 में गांधी परिवार को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने वरुण और मेनका का प्रयोग किया, लेकिन 2014 के बाद मोदी युग में ये जरूरत खत्म हो गई। इसीलिए मेनका वरुण को मिलने वाला महत्व भी शायद कम हो गया। बदले माहौल में वरुण गांधी ने भी अपनी छवि बदल ली और पीलीभीत से उनकी बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवारी भी खतरे में आ गई। वरुण की तरह राहुल प्रियंका की अमेठी रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर भी इंतजार की इंतहा हो गई। गांधी परिवार से आने वाले 3 बड़े नेताओं की यूपी से उम्मीदवारी पर सस्पेंस है। सवाल यह है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से सियासत में एंट्री लेंगी? क्या वरुण गांधी को बीजेपी पीलीभीत से टिकट देगी? यूपी में विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में अब तक नहीं उतरा है। रायबरेली और अमेठी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा से संसद जाने का रास्ता चुन चुकी है। ऐसे में प्रियंका और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने अब तक तस्वीर साफ नहीं की है। यूपी की 8 सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो गया, लेकिन अब तक यूपी को लेकर कांग्रेस ने एक भी लिस्ट जारी नहीं की है, जहां सबकी नजरें रायबरेली और अमेठी पर टिकी है।